यह कहानी मैसूर के एक हौसले गांव की है। इस गांव का लेखककार जिसके बेटे का नाम रंगा था, उसे पहली बार गांव के बाहर शहर में पढ़ने भेजा गया। ये गांव वालों के लिए बड़ी खुशी की बात थी, क्योंकि वो गांव का पहला व्यक्ति था जो पढ़ने के लिए बाहर गया। जब रंगा शहर से पढ़कर वापस आता है तो गांव में बड़ा खुशी का माहौल होता है। सब के सब आपस में कहते हैं, अरे चलो रंगा वापिस आया, देखते हैं वो अब कैसा दिख रहा है। अरे हाँ चलो देखते हैं दिखने में कैसा हो गया वो। आंगन में इतने सारे लोगों की भीड़ को देखकर रंगा बड़ा खुश होता है। हर कोई रंगा को देखकर बिल्कुल हैरान था। उसका रंग बिल्कुल भी नहीं बदला था, वो अभी भी वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा 6 महीने पहले दिखाई देता था। फिर गांव की बूढ़ी महिला आती है और उसकी छाती को छूती है और कहती है, जने वो अभी भी वैसा का वैसा है, रंगा का धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ है, मौज लो। गांव का एक एक व्यक्ति रंगा को बड़ी तसल्ली से देखता है और वो समझ जाते हैं रंगा के कद में, रंग में कोई बदलाव नहीं आया है। वो अभी भी वैसा ही दिख रहा है जैसा 6 महीने पहले दिखता था। जितनी भीड़ वहां इकट्ठी हुई थी वो सारी धीरे धीरे कर खाली हो गई। वहां मैं बस अकेला रह गया। अरे नमस्ते साहब जी, कैसे हो आप? अरे मैं बढ़िया, तुम बताओ? मैं बढ़िया हूँ, आपकी कृपा से सब सुख में है। अरे वाह, मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहे। भगवान करे कि तुम्हारा विवाह जल्द ही हो। थोड़ी देर बात करने के बाद मैं वापस अपने घर चला गया। एक दिन रंगा लगभग दोपहर के 3 बजे हाथों में 2 संतरे ले मेरे घर आया। मैंने थोड़ी देर उससे इधर उधर की बातें की और फिर मैं बोला, अरे रंगा, विवाह कब करवा रहे हो? अरे नहीं अंकल, मैं शादी वादी नहीं करने वाला। अरे क्यों, शादी क्यों नहीं करोगे? अरे अंकल, मेरा मानना है ना कि शादी अरेंज मैरिज नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरा इन सब चीज़ों में मानना नहीं है कि यार तुम किसी अनजान लड़की से शादी करो। मुझे पता नहीं हो कि वो लड़की कैसी होगी दिखने में और मैं उससे शादी कर लूँ तो मेरी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इससे अच्छा तो यही है कि मैं कुंवारा रह जाऊँ। अरे ये कोई रीज़न हुआ क्या? कोई और बात है क्या? अरे नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी ऐसी लड़की से विवाह नहीं करना चाहता जिसको मैंने देखा ना हो। अरे क्या पता वो लड़की छोटी निकल जाए, बेकार निकल जाए, उसका चेहरा बेकार हो, और या वो इतनी बालक बुद्धि निकल जाए उसे ये ना पता हो कि नाखून कैसे काटते हैं। तो भाई साहब मेरे बस की नहीं है, मेरे को अपनी ज़िंदगी खराब नहीं करनी है। बिल्कुल सही कहा। चलो बढ़िया। और सब बढ़िया? हाँ जी अंकल, बढ़िया। थोड़ी देर बात करने के बाद रंगा वहाँ से चला जाता है। यार ये रंगा एकदम परफेक्ट पति बनने के लायक है। ये किसी भी लड़की से अगर विवाह करेगा तो लड़की बड़ी खुशकिस्मत होगी, लेकिन इसने तो बेचारे ने पूरा जीवन कुंवारा रहने का निश्चय कर लिया है। अरे भाई, इस बंदे का तो विवाह करवाना पड़ेगा। हाँ, मैं ये बात ठान लेता हूँ कि मुझे इस बंदे का विवाह करवाना है। इसी गांव में एक रामा राव नाम का व्यक्ति रहता था, जिसके घर में एक 11 वर्ष की बहुत ही खूबसूरत इसकी भतीजी रहती थी। उसका नाम था रत्ना। लेकिन उसके माता पिता की मृत्यु के बाद रामा राव उसे अपने घर में ले आया। उसको हारमोनियम और वीणा बजाना आता था। ये लड़की रंगा के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। इसीलिए मैं अगले दिन रामा राव के घर पे जाता हूँ और उसकी पत्नी से कहता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी सी छाछ रखी है, तुम रत्ना को भेजकर उसे मंगवा लेना। थोड़ी देर बाद रत्ना मेरे घर पर आती है। उसने बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहन रखी होती है और वो बहुत खूबसूरत लगती है। मैं उसे अपने कमरे में बैठाता हूँ और कहता हूँ, अरे रत्ना, बहुत ही प्यारा गाना गाओ। और मैंने पीछे से रंगा को भी बुलावा भेज दिया था। रत्ना बहुत ही मधुर आवाज में गाने लगी और इसी बीच रंगा भी कमरे की दहलीज तक पहुंच गया। यार ये कितना ब्यूटीफुल गाना गा रही है, वाओ, मेरा देखने का मन कर रहा है। ये लड़की कौन है?
पर यार डर लग रहा है। मान लो अगर मैंने झांका और ये लड़की चुप हो गई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन यार फिर भी इतनी प्यारी आवाज है, मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ वो चुप हो जाती कि कोई अजनबी मेरा गाना सुन रहा है। जी अंकल, आपने मुझे बुलाया था? हाँ रंगा, आओ बैठो। दोनों ने आपस में देखा पर कुछ बोले नहीं। तभी रंगा ने कहा, मुझे लगता है कि मेरी वजह से आपके गाने में विध्वंस पड़ गया, तो शायद मुझे जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल जाना चाहिए तुम्हें। लेकिन उसने ये बात कही और वो कुर्सी से उठा नहीं। उसके हिलने का मन नहीं किया तो मैं समझ गया। पर इतनी देर में रत्ना शर्माकर वहाँ से भाग गई। कुछ देर बाद रंगा मुझसे बोला, स्वामी जी ये सुंदर लड़की कौन थी? इससे हमें क्या फर्क पड़ता है कौन थी? तुम्हें इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों आ रही है? मैं तो विवाहित हूँ और तुम विवाह करने में रुचि नहीं रखते, तो क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ। तो क्या ये विवाहित नहीं है? नहीं 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 नहीं, इसका पिछले साल ही विवाह हो चुका है। अरे यार एक लड़की देखी थी, चलो कोई नहीं, चलो ठीक है जी, मुझे जाना चाहिए अब। रंगा बहुत ही उदास हो गया। अगली सुबह मैं एक शास्त्री जी के पास गया। उससे मैंने कहा, ओ शास्त्री जी इधर आओ, मैं थोड़ी देर बाद रंगा को यहाँ लेके आऊंगा और तुम्हें जो मैं कहता हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करना। अपना सारा साझा सामान निकाल दो, हमें किसी का भविष्य देखना है। और फिर मैं शास्त्री जी को सब समझा के आ जाता हूँ कि तुम्हें क्या कहना है, क्या करना है। दोपहर के टाइम पर मैं रंगा से मिला। रंगा के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं था, वो बिल्कुल ही नॉर्मल दिख रहा था। पर फिर भी मैंने मजे लेने के लिए कहा, अरे रंगा तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है भाई? तुम कहीं खोए खोए दिखाई दे रहे हो, कोई बात तो नहीं हो गई है? अरे नहीं 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 स्वामी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। अरे मुझे लग रहा है तुम्हारे सिर में दर्द है, क्या मैं डॉक्टर के पास लेके चलूं? अरे नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कह तो रहा हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो। अरे ऐसा कैसे हो सकता कि कोई इंसान इतनी जल्दी परेशान हो जाए? एक काम करते हैं, मैं तुम्हें शास्त्री जी के पास लेके चलता हूँ, वो तुम्हारा भविष्य देखकर बताएंगे कि तुम्हारा फ्यूचर में क्या होने वाला है। अरे आओ आओ, बड़े दिनों बाद तुम्हें देखा। अरे अभी तो हम सुबह सुबह अभी मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर दिया है। अरे अरे क्या सब बोल दोगे क्या? अरे माफ कीजिए, मैं अपनी भावनाओं में बह गया था। लेखककार का बेटा जो पढ़ने के लिए बाहर गया था। तुम कब आए भाई? चलो बढ़िया है तुम आ गए तो। और सब ठीक है? घर में सब सही है? अरे शास्त्री जी एक बार जरा इसका फ्यूचर देखो, इसका दिमाग है ना उसमें कुछ बोझ लग रहा है मुझे, ये काफी परेशान, काफी चिंतित, काफी टेंशन में दिखाई दे रहा है। अच्छा जी रुकिए अभी मैं देखता हूँ। मैंने एक किताब निकाली और मैंने देखा कि भैया यहाँ तो इनकी राशि में कुछ कमी लग रही है। हमारी जो चिंता है ना उसके पीछे एक लड़की का हाथ है। लड़की? क्या मैंने सही सुना? एक लड़की की बात? हाँ जी, एक लड़की का हाथ है। कौन है वो लड़की? अरे मुझे क्या पता कौन है वो लड़की, लेकिन मैं उसका नाम पता कर सकता हूँ। वो लड़की समुद्र में पाए जाने किसी जीव के नाम पे है। क्या उसका नाम कमला है? हो सकता है, या फिर कुछ और हो। कमला नहीं तो रत्ना हो सकती है। रत्ना? अरे रत्ना तो रामा राव की भतीजी का नाम है। अरे रंगा भैया तुम रत्ना के बारे में सोच रहे हो? अरे नहीं मतलब नहीं अरे मतलब नहीं, लेकिन वो लड़की तो विवाहित है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ विवाहित है ना। हो सकता है वो लड़की विवाहित हो या ना हो, मैंने तो बस आपको उतना बताया ना जितना शास्त्रों में लिखा है, बाकी खुद देख लो। अरे हाँ जी ठीक है जितना बताया उतना देख लेते। हाँ जी हाँ ठीक है जी ओके थैंक यू।
रास्ते में मैं रामा राव के घर के पास रुका। रत्ना दरवाजे पे ही खड़ी थी। मैं रंगा को दिखाने के लिए जानबूझकर उसके घर पे गया और जल्दी से 1 मिनट के अंदर अंदर बाहर आ गया। अरे तुम्हें पता है कि रत्ना विवाहित नहीं है। पर ताज्जुब की बात है, मुझे कुछ समय पहले किसी ने कहा था कि रत्ना विवाहित है। सच में रत्ना विवाहित नहीं है? क्या बात है। मतलब शास्त्रों में इतना दम होता है कि फ्यूचर बता देता है। शास्त्रों में दम तो होता है। उस शाम मैं दोबारा शास्त्री जी से मिला। क्या बात है शास्त्री जी, आपने वो ही बताया जो मैंने आपको करने के लिए बताया था। वाह जी वाह शास्त्री जी। क्या बात कर रहे भैया, मैंने तो भविष्य बताया है। अरे आपने भविष्य बताया, लेकिन वो भविष्य भी तो मैंने बताया था ना। नहीं, ये शास्त्रों में लिखा था, बिल्कुल सच बात है। अरे चलिए कोई बात नहीं। एटलीस्ट रंगा की अब शादी तो हो जाएगी। एट द एंड रंगा की शादी हो जाती है। कुछ दिन बाद रंगा मेरे घर पे आता है। अरे क्या बात है रंगा, क्या हुआ? ऐसे कैसे आना हुआ? अरे वो जो मेरा बेटा है ना श्यामा, उसका आज 3रा जन्मदिन है। वो आज 3 साल का हो चुका है। श्यामा, ये तुमने नाम रखा अपने बेटे का? हाँ जी हाँ, ये मैंने अपने बेटे का नाम रखा है श्यामा। यार तुम दोनों, रत्ना और तुम, कितने बच्चों वाले पति पत्नी हो। मतलब श्यामा कोई नाम होता है, कुछ अच्छा सा नाम रखते यार। चलो रख दिया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी पत्नी तो 8 महीने की गर्भवती है ना, तो तुम्हारी माँ खाना बनाती है, तो माँ का हाथ बटाने के लिए कोई है या नहीं है? हाँ जी हाँ है। मेरी बहन आ चुकी है जो मेरी माँ का हाथ बढ़ाती है, जो खाना बनाया करती है। चलो ठीक है जी, ठीक है। तो चलो मैं शाम को आऊँगा रात्रि भोजन पर। जब मैं शाम को गया तो श्यामा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और उसने मुझे गले लगा लिया। और इसी तरह रंगा और रत्ना अपना खुशी जीवन बिताते हैं। ये म्यूजिक